अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो भाई होपफुली जो है वो आपको जो मेरा लास्ट व्लॉग है वो शॉपिंग कपड़ों के रिलेटेड पसंद आया होगा। ये व्लॉग भी जो है वो मैंने पाकिस्तान में जो कुछ टाइम स्पेंड किया है, जो कि पता ही नहीं चला कि भाई कैसे गुजर गया। तो जो कोई खाना पीना एवरीथिंग, घूमना, बल्कि इतना कुछ खाया पिया ना, इतना घूमा है ना। लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा माइंड इस तरह था, भाई मैं हर चीज़ को जो है वो रिकॉर्ड करने वाली हूँ। लेकिन जब आप लोग यहाँ से स्पेशली वो भी इस बिज़ी टाइम पे जाते हैं ना, किसी इवेंट के मौके पे, तो फिर जो है ना आपको वो टाइम नहीं मिलता ना, वो आपका फोकस रहता है उस तरह से काम करने का। ठीक है भाई, लेकिन स्टिल जो हमने हल्के फुल्के क्लिप्स रिकॉर्ड किए वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। सो भाई जब हम बाहर नहीं जा सकते थे, क्योंकि मैं पहले पाकिस्तान गई हूँ, हस्बैंड जो है वो बाद में आए हैं, तो उस टाइम के दौरान जो है वो फिर जो हमने घर पे जो है वो टेक अवे कर लेते थे, आप कह लो, या फिर डिलीवर करवा देते थे, क्योंकि फिर लेके जाने वाला गाड़ी वाला बंदा नहीं था। सो पाकिस्तान में एक तो ये बड़ी ट्रबल होती है कि अपनी गाड़ी और ड्राइवर जब तक ना हो तो बहुत ट्रबल होती है। तो भाई मैं जब शुरू के टाइम पे गई 2 वीक्स शादी से पहले, तो 2 वीक्स टाइम तो कुछ भी नहीं होता। और लकीली हाफ ऑफ द काम जो है वो मैंने किया हुआ था, लेकिन कुछ मेन चीज़ें ऐसी थी जो रहती थी, जैसे कि ग्रूम के जो है वो ड्रेसेस वगैरह, तीनों फंक्शंस के, मेन फंक्शंस के, एंड जो है वो ब्राइडल का लहंगा एंड हर वलीमा ड्रेस। मेहंदी का तो मैंने यहीं से किया हुआ था। सो अब यहाँ पे जो हम लोग दूल्हा हाउस एक शॉप पे आए हैं, ये है जी जेलम में। तो हमारी मोस्ट ऑफ द शॉपिंग जो है वो जेलम से हुई है, इस्लामाबाद, पिंडी वगैरह से जो है वो हमने ऑनलाइन जो किया हुआ था ना वही पिक किया, या फिर जो मेन प्लाजा के अंदर जो एक दो शॉप थी वहाँ से जो है वो चीज़ें ली हैं। तो दूल्हा हाउस से हमने ली है भी इसकी जो मेहंदी की वेस्ट कोट बनवाया था। आई थिंक प्रिंस कोट था, वेस्ट कोट नहीं था। हाँ, इसने प्रिंस कोट पहना था। मैं आपको यहाँ पे पिक्चर ऐड ऑन करती हूँ। इतनी ज़बरदस्त, इतनी प्यारी उसकी प्रिंस कोट बना था ना कि जिसका कोई हद नहीं है, टू प्रिटी। तो ये जो है वो लहंगा वगैरह हम लोग देख रहे थे, और यहाँ पे जो है वो हमें पसंद आ भी रहा था, लेकिन उतना कोई काम पे दिल सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था। फिर एंड पे हमें एक हारिस शकील का डिज़ाइन पसंद आया, जिसकी शायद मैंने यहाँ पे वीडियो व्लॉग तब नहीं ऑन किया था, लेकिन ये है कि वहाँ से फिर हमें वो लहंगा पसंद आया तो हमने वो पिक कर लिया, ऑर्डर दिया, जो कि वी वर वेरी लकी, जो हमें 15 to 18 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो ऑर्डर हमारा रेडी करके उन्होंने दे दिया। सो बारात के 2 दिन पहले जो है वो हमने फिर जेलम से ऑर्डर पिक किया। सो जेलम में जो है वो काफ़ी वैरायटी है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि कुछ शॉप पे जो है वो फ़िक्स प्राइजेज़ है, जहाँ पे आई थिंक जाने का मकसद नहीं है। मैं तो आई थिंक इसको वो समझूंगी कि आई थिंक इज़ जस्ट, कह लो कि आप अपना बस पैसे ही बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि वही चीज़ है ना, आपको आगे पीछे से ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पे फ़िक्स प्राइजेस नहीं है, वो मिल जाती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जो फ़िक्स प्राइजेस पे बस वहीं से मिलेंगी और आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाली। उससे अच्छी कमाल चीज़ें मिल सकती हैं, बस वो ये है कि वो अपना टाइम सेव करते हैं और बार्गिन वगैरह से बचते हैं। तो आई वुड सजेस्ट देम कि जो लोग फ़िक्स प्राइस लगाते हैं ना, तो वो इतनी रीज़नेबल रेंज रखें जो फिर हर बंदा या मोस्ट ऑफ़ द पीपल उसको अफोर्ड कर सके, क्योंकि चीज़ इतनी होती नहीं है, लेकिन वो इतना मुंह फाड़ फाड़ के रेट लगाया हुआ होता है कि आई थिंक इट्स यूज़लेस, वेस्ट ऑफ मनी, और आप अपना जो है वो टाइम और पैसा जो है वो बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं। सो ये शॉप थी एक चांदनी साड़ी लहंगा के नाम से आई थिंक शॉप थी, और यहाँ से हमने जो है वो फिर ब्राइडल की मैक्सी पसंद की थी एंड लहंगा पसंद किया था। वो लहंगा यहाँ पे नहीं है वीडियो में, बट दिस वाज दी मैक्सी जो ब्राइड ने पहनी थी। पिक्चर्स में यहाँ पे साथ साथ जो है वो लगा देती हूँ। तो हमारा कुछ ये मेन काम थे, कुछ ज्वेलरी वगैरह, जूते, शॉपिंग, कुछ जो मेन रहती थी ना वो हमने फिर कंप्लीट की अपनी। फिर उसके बाद हमारी जो हॉल की बुकिंग हुई हुई थी, शादी थी भाई मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, तो जो हॉल वगैरह था उसकी जो हमने डेकोरेशन या फिर किस तरह का हमें जो है वो डिकोर या फिर हॉल वगैरह देखना था, हमने वो भी जाके डिसाइड किया। रास्ते में जो है वो जाते हुए हमने भी सेकंड वाइफ
जेलम में ही रेस्टोरेंट है। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है और बहुत प्यारा। एटमॉस्फेयर इज़ सो गुड, रियली नाइस। और यहाँ का खाना इतने मज़े का लगे मुझे। पाकिस्तान में कोई कम कम ही है ऐसा भाई, यहाँ का ये नहीं अच्छा, वहाँ का वो नहीं अच्छा, थोड़ा सा बंदा हो जाता है ना, थोड़ा जजी टाइप, थोड़ा जज करने लग जाता है। लेकिन है पाकिस्तान में हर चीज़ ही मज़े की है, बट स्टिल अपना अपना एक टेस्ट होता है। तो खैर एनीवेज़, यहाँ पे मैंने 2-3 दफ़ा मैं गई हूँ, आते जाते ही खाया, स्पेशल जाने नहीं हुआ क्योंकि टाइम नहीं था। तो फिर जो है ना, मैंने बहुत मतलब हमने इन्जॉय किया है, हर चीज़ डिफ़रेंट डिफ़रेंट जो है वो ट्राई की है। तो शॉपिंग भी हमने सबके साथ मिलके शॉपिंग की है, बल्कि जेलम के हमारे 4 से 5 चक्कर लगे हैं, बल्कि 6वां चक्कर जो है वो हमने लहंगा पिक करते हुए लगाया है। और आई थिंक इट वाज़ रियली फ़न। और मैं तकरीबन अराउंड 6 साल बाद गई हूँ। तो एज़ सून एज़ जब हमारा, आई थिंक मैंने पुरानी वीडियो में भी मेंशन किया होगा, जब मैं हमारा जहाज़ लैंड हुआ है ना, तो मेरे तो आंसू नहीं रुक रहे थे। कुछ बस इमोशनल फीलिंग्स थी, कुछ अपने मुल्क में वापस आके एक वो जो एक इमोशनल टच या एक फ़ील आती है ना, बस एक वो था। कुछ ऐसे रिश्ते जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, तो बस वो थोड़ा सा, इट वाज़ रियली डिफ़िकल्ट। बट ये है कि हैव टू मूव ऑन। वो चीज़, वो रौनक, वो जगह नहीं, उस चीज़ की वो रौनक वो जगह नहीं होती, लेकिन चीज़ें वहीं रहती हैं, यादें रहती हैं। इट्स रियली इमोशनल। आई मीन इस बार तो बड़ा मुझे वो हुआ है। इस बार क्या, अब हर टाइम जब हम जाएंगे ऐसे ही होगा। अल्लाह पाक खैर करे, सबके लिए दुआ है, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, इससे तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे। और मैं कहती हूँ हर घर जो है वो खुशियों से भरा रहे, आबाद रहे। और हमारे समेत हर घर के लोग जो हैं वो आबाद रहें, सलामत रहें। और आई थिंक लोगों से ही जो है ना वो रौनक होती है। अब हम जब वापस आए ना, हमारे वजह से लोग आते थे, क्योंकि एक तो शादी का माहौल था, एक तो मिलने आना जाना। फिर ये मेरी खाला का घर है, हम एक नाइट यहाँ पे स्टे हमने किया है। उसने बहुत अच्छी माशाल्लाह से दावत की हुई थी, वो भी मैंने लास्ट वीडियो में अपलोड किया था। तो इसका जो ये घर है ना, ये मुझे बड़ा सिटी फील देता है। गांव में है, लेकिन इसने बड़ा अच्छा जो है ना उसको सेट किया हुआ है, मतलब मैनेज किया हुआ है। साफ़ एक एक ड्रॉ आप खोल के देखेंगे, एवरीथिंग इज़ जस्ट सो क्लीन। तो माशाल्लाह से अपने हिसाब से हर बंदा बेस्ट करता है। सो साथ ही साथ जो है वो शॉपिंग होती है, फिर साथ ही साथ हम लोग कभी गाँव चले जा रहे हैं, कभी किसी के घर जा रहे हैं, तो फिर अच्छा टाइम गुजरा। और ये यहाँ से हमने इतनी सारी ज्वेलरी जो है वो हमने बाई की है। इसका भी आई थिंक नाम है नोमी ज्वेलर्स के नाम से, जेलम में शॉप है। और इनका पेज भी है आई थिंक इंस्टा टिकटॉक वगैरह पे। अगली वीडियो पे अगर कहीं मुझे चांस मिला तो मैं डेफिनेटली कुछ ऐसा शेयर कर दूँगी, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो खैर इनके पास काफ़ी अच्छी ज्वेलरी थी, और मैंने सारे फंक्शंस की ज्वेलरी जो है वो यहाँ से ली है, ब्राइड के बारात को छोड़ के। वो मैंने आपको दिखाया था कि हमने वो लिया था जेलम से लास्ट वीडियो में। तो अब साथ में जो है वो मैं ब्राइड की शॉपिंग भी कर रही हूँ, बहनों की कर रही हूँ, अम्मी की करवा रही हूँ, चीज़ें कुछ ले रही हूँ, उसके बाद कुछ अपनी, कुछ बच्चों की, कुछ भाई की। सो यहाँ पे जो है वो मैं आ गई हूँ भाई अपने सिटी वापस। तो मेट्रो में जो है वो भाई के जो क्या कहते हैं, वलीमे के जो जिस दिन उसने शूज़ पहने ना, वो हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो वो जी हमने यहाँ से लिया, और यहाँ पे मेरी नज़र पड़ी इन बैग्स कह लें, क्लच कह लें, पाउचेस कह लें, जो कि टोटल ही मुझे थोपो का जो है वो लगा है कि यहाँ से जब मैं ना, थैंक गॉड मैंने यहाँ से जो है वो अपनी शॉपिंग की हुई थी। जो क्लचेस वगैरह मैंने वहाँ जाके नहीं लिए, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ओवर प्राइस होते हैं, और जो पसंद आते हैं उसकी प्राइस टू मच होती है। अब ये जो बॉक्स स्टाइल जो आप कह लो कि उस तरह से क्लचेस मैंने देखे हैं ना पाकिस्तान में, 11,000 10,000 की रेंज से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से लिया था, मुझे अगर 150 का भी पड़ा है ना, या 100 का भी मुझे अगर पड़ा है, कुछ मुझे 70-80 के क्लचेस पड़े हैं, और बहुत प्यारे। मैंने सब फंक्शंस पे होल्ड किए, और सब ने पूछा कि कहाँ से आपने बाई किया। सो अच्छा ही हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान में वो डबल प्राइस में मुझे मिल रहे थे। अगर मुझे यहाँ से लेके मैं गई हूँ तो चीज़ मुझे 5,000 की पड़ी है, तो वहाँ जाके मुझे जो है वो 10,000 11,000 की जो है वो वहाँ पे मिल रही है, जिस पे नो बार्गेन। आपको पता है मेट्रो, बुर्जन, इस तरह की शॉप्स पे, बड़ी पाकिस्तानी ब्रांडेड पे नो बार्गेन, राइट। तो फिर आई वॉज़ रियली हैप्पी कि मुझे जो है वो इस तरह की चीज़ें मिल गई हैं। अब जी अगला जो यहाँ से क्लिप स्टार्ट हो रहे हैं ना,
वो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं हमारी देसी वेडिंग के क्लिप्स, जो कि बहुत मज़े की होती है, ट्रस्ट मी। हमारी जो है फंक्शंस, जो मेन सारे फंक्शंस थे, मेहंदी, बारात, वलीमा, वो सब हमने हॉल में किए हैं, लेकिन ये जो देसी टच आता है ना भाई, इसका इतना कोई मज़ा आया ना कि हमने बहुत इन्जॉय किया। सो आई थॉट आपके साथ भी छोटे मोटे क्लिप्स बनाए हैं, शेयर करूँ, क्योंकि आपको पता है फेस ज़्यादा मैं लोगों का इतना लाती नहीं हूँ, स्पेशली लेडीज़ का। तो इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई इसी वजह से, बट दैन छोटे मोटे किए हैं। सो आई थॉट मैं आपको जो है वो हमारी पाकिस्तानी वेडिंग जो है वो दिखाऊं कि कैसी हुई है। सो इन्जॉय रेस्ट ऑफ द क्लिप्स, जो कि ऐसे मैंने रॉ ऐड किए हैं। एंड कमेंट करना आपने नहीं भूलना, आपने ज़रूर बताना है कि आपको जो है वो वीडियोस देख के कैसा लग रहा है, सो दैट मैं अगली नेक्स्ट वीडियो भी मज़े मज़े की बना सकूँ। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन द बेल आइकन। ये जी राइट आफ्टर द निकाह हमारी हल्दी का जो है वो फंक्शन हुआ था, घर पे हमने रखा था, डेकोरेशन वगैरह सारी करवाई थी, और इतना कोई प्यारा सेटअप घर पे बनाया था ना, तो घर पे भी हमने जो हल्दी पे धूम मचाई ना, ट्रस्ट में बहुत मज़ा आया। और जो हमारे ड्रेसेस सबने पसंद की हैं, सो ये क्लिप भी जो है आप लोग ज़रूर देखें। सो भी इस तरह के जो है वो शुगर मेला जो है वो पूरा निकाह के बाद एक वीक जो है वो चलता रहा है। एवरी डे कोई ना कोई दोस्त, कोई फैमिली मेम्बर, कोई रिश्तेदार, कुछ ना कुछ जो है वो एवरी डे हमारे कल्चर में या हमारे शादियों में इस तरह होता है कि कोई ना कोई मेल लेके जाता है, फिर उसमें खाना पीना एंड ऑल दैट, फिर लोग जाते हैं, सही एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, ढोलकी वगैरह होती है। तो पूरा हफ्ता जो है हमने इसी तरह इन्जॉय किया। अब ये जिस दिन मैं मेल लेके गई थी, ये वो वीडियो है, तो आप लोग इसको भी ज़रूर इन्जॉय करें। सो भाई दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे वीडियोस देखते देखते इतनी मैं शादी की उस मेमोरीज़ में खो गई
कि ऐसा लगता है कि कभी कुछ हुआ ही नहीं है, हम लोग कभी कहीं गए ही नहीं हैं। मतलब इस तरह की फीलिंग्स आती है। टाइम फ्लाइज रियली फास्ट। तो ये लास्ट एक मैं घर की एक बना रही हूँ भाई। जब दुल्हन आई है घर पे तो फंक्शंस कैसे ख़त्म आस्ता आस्ता हो रहे हैं, तो मुझे वो मेमोरीज़ जो है वो एक रिकॉर्ड करनी थी, तो मैंने ये लास्ट वीडियो बनाई है। होपफुली आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपने पूरा व्लॉग देखे तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू सपोर्ट एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।